बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 अप्रैल है और दिन है जुमेरात का। इमरान खान के खिलाड़ी ने एक ऐसा ज़बरदस्त इकदाम किया है, एक इतना ज़बरदस्त काम किया है कि मुस्लिम लीग नून की वैसे तो जितनी भी सीटें हैं जो जाली मैंडेट है वो वापस होनी चाहिए और होंगी भी, लेकिन इसके लिए खासा ज़ोर लगाना पड़ेगा। लेकिन इमरान खान के खिलाड़ी ने, जिनका नाम है यासिर गिलानी, उन्होंने एक इतना ज़बरदस्त और शानदार इकदाम किया है। उन्होंने एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार किया है, अभी मैं इस डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बताता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट्स के देखते ही आपको ये नज़र आएगा कि कितनी तहरीक इंसाफ के लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं और ख़ास तौर पे यासिर गिलानी साहब ने कितनी मेहनत की है। और मैं ये कहूँगा कि तहरीक इंसाफ के जितने लोग फॉर्म 45 पे जीते हुए हैं वो कुछ भी ना करें, जाके यासिर गिलानी साहब के पास बैठ जाएं, इस तरह का डॉक्यूमेंट तैयार करें और उसके बाद मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को इसके ऊपर ब्रीफिंग दें। ये चीज़, इस पे हाइप क्रिएट करें, लोगों को समझाने में, बताने में इस डॉक्यूमेंट से तगड़ी चीज़ नहीं हो सकती। और ये भी मैं आपको बता दूं, और ये मैं कह रहा था, मेरी आज सुबह मुलाकात हुई यासिर गिलानी साहब से। मैंने आज वीडियो तो और इश्यूज़ पे करनी थी, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि अब सबसे पहले मैं इस डॉक्यूमेंट पे वीडियो करूँगा। और यकीन करें, अगर इमरान खान साहब जेल से बाहर होते, इमरान खान साथ बैठ के कहते कि यासिर गिलानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और ये चीज़ें बताओ पूरे मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को और पाकिस्तान के लोगों को, और उसके बाद इमरान खान यासिर गिलानी साहब को इंचार्ज बना देते इस सारी लड़ाई का जो फॉर्म 45 के ऊपर जीते हुए हैं और अदालतों में मामलात लेकर गए हैं। ये डॉक्यूमेंट उन्होंने, और एक दिलचस्प बात यह भी है कि उन्होंने, ज़ाहिर है मुझे तो एक फ़ाइल दी, मुझे इमरान रियाज साहब की फ़ाइल भी मेरे हवाले की है, तो ये इमरान रियाज साहब की कॉपी है, तो आपको नज़र तो शायद ना आए, लेकिन इमरान रियाज खान साहब के नाम ये लेटर है। तो मैंने कहा चलें, ये हमारे लिए इसादत की बात है कि इमरान रियाज खान साहब वाला जो लेटर है, जो उनके नाम फ़ाइल है, उसी से ज़रा मैं आपको बताऊँ कि इस फ़ाइल के अंदर है क्या। अच्छा, एक तो मैं आपको ये शुरू में बता दूँ कि ये PP 145 PP 145 लाहौर का ये हल्का है, और इसमें यासिर गिलानी साहब के मद्दे मुकाबिल थे नून लीग के समीउल्लाह खान साहब। और इस हल्के की एक और ख़ास बात यह है कि इस हल्के में ऊपर जो इलेक्शन लड़ रहे थे वो लड़ रहे थे अलीम खान साहब, जिन्होंने करोड़ों रुपए लगाए हैं, जिनके साथ पूरा निज़ाम खड़ा हुआ था। यानी नून लीग को तो जितवाया गया है, अलीम खान साहब तो नून लीग से भी ऊपर के लाडले थे। तो उस हल्के की चीज़ें जो ये सामने लाए हैं, और अलीम खान साहब के मुकाबले में अली इजाज़ भुट्टर साहब जीते हुए थे, और अली इजाज़ भुट्टर भी बहुत खतरनाक आदमी है। वो उसको वैसे ना देखें कि वो, जब अली इजाज़ भुट्टर को टिकट मिला तो मुझे भी कुछ PTI के लोगों ने रब्ता किया और कहा कि जी आप इस पर बात करें कि जी गलत बंदे को टिकट दिया गया, ये कहाँ से जीतेगा। मैंने उन्हें कहा कि यार मैं ये टिकटों के मामले में बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, बड़ी मारधाड़ चल रही है। कुछ लोग जेन्युइनली बात कर रहे हैं कि टिकट गलत मिले हैं, कुछ एजेंडे पे बात कर रहे हैं, कुछ लोगों ने कुछ लोगों को मैनेज किया हुआ है, और कहीं पैसा चला है, कहीं पे क्या है। मैंने कहा जी मैं इस मामले में नहीं पढ़ूंगा। खान साहब ने दिए टिकट, हाँ अगर कहीं पे आप समझते हैं कि टिकट ठीक नहीं है तो आप खान साहब तक मैसेज पहुँचाएँ, आप अपनी पार्टी के अंदर आवाज़ उठाएं, लेकिन हम इस चीज़ का हिस्सा इसलिए नहीं बनेंगे कि हम जेन्युइनली भी बात करेंगे तो लोग कहेंगे कि शायद हम भी कुछ लोगों की तरह एजेंडे पे काम कर रहे हैं। खैर, इस डॉक्यूमेंट के जरिए जो वारदात पकड़ी गई है ना, तो ये कंफर्म है कि ये सीट नून लीग की जाएगी। और आगे इस डॉक्यूमेंट में जो है सो है, इसके अलावा जो चीज़ें उनके पास हैं, जो उन्होंने मेरे पास अमानतन है, उन्होंने मुझे कहा कि ये चीज़ें आपने इसलिए नहीं बतानी कि आपको पता ही है कि हमारा जो निज़ाम है वो किस हद तक गया हुआ है PTI के खिलाफ, तो ये ना हो कि उसके काउंटर चीज़ें तैयार कर लें, तो इसलिए वो चीज़ें नहीं बनानी। वो इस डॉक्यूमेंट से हट के वो ऐसी चीज़ें कि जिस दिन वो आ गई ना, और वो किस दिन आएंगी, उसके लिए यासिर गिलानी साहब कहते हैं कि काजी फाइज ईसा साहब बुलाए मुझे, और जा किसी बड़े फोरम पे जब बात होगी ये चीज़ें मैं रखूंगा और घुमा के रख दूंगा सारी चीज़ें, मैं इनका सारा कुछ, इनका प्लान बर्बाद कर दूंगा कि ये होता क्या रहा है। अब आ जाए इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है। इस डॉक्यूमेंट पहले तो इतने ज़बरदस्त तरीके से समझाया गया है और बताया गया है, जो मैं आपको बताऊंगा कि देखें, टोटल पोलिंग स्टेशन थे 168, 168 में से 146 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जिनके ऊपर फॉर्म 45 जो नून लीग के पास हैं, जो गिलानी साहब के पास हैं, जो TLP के पास हैं, जो जमात इस्लामी के पास हैं, वो सब के सेम है 146, और ECP ने भी वो 146 वो ओरिजिनल अपलोड किए हैं। चेंज कितने किया इलेक्शन कमीशन ने? वो चेंज किया इलेक्शन कमीशन ने 22। अच्छा, 22 में से भी 17 जो हैं वो फॉर्म 45 उन्होंने तब्दील किए हैं, और 5 में उन्होंने फॉर्म 45 के बजाय फॉर्म 48 तब्दील किए हैं। अच्छा, अब यहां पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, फॉर्म 45, 6, 7, 8 और 49। फॉर्म 45 आपने बहुत इसकी बहस सुनी। फॉर्म 45 वो फॉर्म है कि एक, अगर मिसाल दें कि बहावल नगर का मॉडल हाई स्कूल जो है, बहावल नगर की मिसाल देनी पड़ती है आजकल ताकि आपको याद रहे कि बहावल नगर एक बड़ी ज़बरदस्त जगह है थाना B डिवीजन की वजह से। तो
मॉडल हाई स्कूल जो है वो भावल नगर का, वहाँ पे पोलिंग हुई। पोलिंग के बाद वहाँ पे पीटीआई पीएमएलएन समेत जितने उम्मीदवार थे उनके पोलिंग एजेंट वहाँ पर मौजूद थे। तो वहाँ पे जो जिनकी जिम्मेदारी थी पोलिंग कराना, पोलिंग हुकाम, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फॉर्म दे दिया, फॉर्म 45, जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि इस उम्मीदवार ने इतने वोट लिए, इसने इतने लिए, इसने इतने लिए। ऊपर पोलिंग स्टेशन नंबर लिखा हुआ था, उसका एड्रेस लिखा हुआ था, सारी चीज़ें थी, डिटेल्स थी और पोलिंग स्टेशन नंबर सारा कुछ, और उसके बाद उन्होंने वोट लिख के दे दिए। वो था फॉर्म 45। अब एक फॉर्म 46 भी देना होता है। फॉर्म 46 ये है कि वो जो पोलिंग हुकाम हैं, वो जिन्होंने वहाँ पे सारी पोलिंग कराई, वो एक फॉर्म फिल करते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि मेरे पास इतने बैलेट पेपर आए, इतनी कॉपीज आई और इतने बैलेट पेपर जो हैं वो इस्तेमाल हो गए और इतने बच गए हैं जो इस्तेमाल हुए उनका सीरियल नंबर फलां से फलां तक है और जो बच गए हैं वो सीरियल नंबर फलां से फलां तक है। इसका मकसद ये होता है कि कल को जो बचे हुए बैलेट पेपर हैं वो कहीं इस्तेमाल ना हो जाएं। तो ये है फॉर्म 46। अब आ जाए फॉर्म 47 क्या है। फॉर्म 47 जो तब्दील किया गया है उसमें क्या होता है कि जब फॉर्म 45 सारे आरओ के पास जमा हो जाते हैं, पूरे बहावल नगर के उस हल्के के जो फॉर्म थे 45 वो आरओ के पास आ गए, तमाम पोलिंग स्टेशंस के। तो अब आरओ क्या करेगा, वो एक नोटिस जारी करेगा, तमाम उम्मीदवारों को बुलाएगा, तमाम उम्मीदवार बैठे होंगे और उन उम्मीदवारों के बैठे हुए फॉर्म 45 के मुताबिक वो बताता जाएगा कि फॉर्म 45 पोलिंग स्टेशन नंबर 1, पोलिंग स्टेशन नंबर 2, 3, 4 बताता जाएगा और वो लिखता जाएगा कि किसके कितने वोट हैं और एंड में वो फॉर्म 47 एक जारी कर देगा, जिस फॉर्म 47 के ऊपर लिखा हुआ होगा कि पीएमएलएन के उम्मीदवार ने इतने लिए, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने इतने लिए, टीएलपी वाले ने इतने लिए, पीटीआई वाले ने इतने लिए, जमात इस्लामी वाले ने इतने लिए। तो ये है फॉर्म 47। फॉर्म 47 मेन तो फॉर्म 47 चेंज किया गया। अब एक फॉर्म 48 होता है। फॉर्म 48 क्या होता है, उस फॉर्म 48 के ऊपर, फॉर्म 47 के ऊपर जो है वो लिखा हुआ है टोटल। फॉर्म 48 के ऊपर एंट्री की जाती है, एक ही शीट बनाई जाती है, वो 7-8 पेजेस पर होती है, जिसमें पोलिंग वाइज एक पूरा एक चार्ट बना हुआ होता है और पोलिंग वाइज लिखा हुआ होता है, पोलिंग स्टेशन वाइज के मिसाल के तौर पे ऊपर लिखा होता है कि ये उम्मीदवार, ये उम्मीदवार, ये उम्मीदवार, ये उम्मीदवार, ये उम्मीदवार। इधर शुरू में लिखा हुआ होगा पोलिंग स्टेशन नंबर 1, पोलिंग स्टेशन नंबर 1 पे इसके वोट इतने, ऊपर जो उसका नाम लिखा हुआ है उसके नीचे उसके वोट आते जाएंगे और एंड पे वो टोटल वोट आते जाएंगे। तो ये है फॉर्म 48। फॉर्म 49 ये है कि फिर इसमें तो एंट्रियां होती हैं ना, एंट्रियां होती हैं और बड़ा डिटेल्ड होता है ये। इसमें तो पूरा एक चार्ट बनता है और उस चार्ट के ऊपर एंट्रियां होती हैं। फॉर्म 49 जो है वो फॉर्म 47 की तरह का है कि उसमें भी टोटल कलेक्ट करके उसमें ये जो होती है, ये जो सरकारी मुलाजमीन की पोस्टल बैलेटिंग और ये वो उसके भी वोट सारे ऐड करके और एंड के ऊपर एक जारी हो जाता है फॉर्म 49। अब दिलचस्प काम क्या हुआ, दिलचस्प काम ये हुआ कि अब ये ओल्ड एज एम्प्लॉयज बेनिफिट मेन जीटी रोड कोट शहाबुद्दीन शादरा लाहौर, ये एक पोलिंग स्टेशन है, पोलिंग स्टेशन नंबर 2। ये अब मैं उन एक या दो हल्के का बताऊंगा, एक या दो पोलिंग स्टेशन का बताऊंगा कि ये पोलिंग स्टेशन नंबर 2 है। इसमें जो यासिर गिलानी साहब के पास है फॉर्म 45, उसके ऊपर उनके वोट हैं 245 और समीउल्लाह खान के हैं 138। ठीक हो गया जी। अब इलेक्शन कमीशन ने जो चेंज करके अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया है फॉर्म 45, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर इनके यासिर गिलानी साहब जो पीटीआई के हैं, इनके फॉर्म इनके वही 245 ही लिखे गए हैं। अच्छा, इनके कहीं पे भी चेंज नहीं किए, इनके सेम लिखे हैं हर जगह के ऊपर, इनके वही हैं जो इनके पास फॉर्म 45 है। इनके 245 लिखे और जो समीउल्लाह खान है अज़मा बुखारी साहबा के खामिंद, उनके वोट 138 से बढ़ा के कर दिए गए 625। खबर ये नहीं है। आप कहेंगे ये कौन सी खबर दे रहे हो, ये तो पूरे पाकिस्तान में हुआ है, हमें पता है, ये कौन सी खबर दे रहे हो। खबर ये नहीं है, खबर आ गया। अब इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 जो जाली तैयार किया, उसमें कितने मैंने आपको बताए हैं, यासिर गिलानी साहब के 245 और समीउल्लाह खान के 625। इलेक्शन कमीशन ने अपने ही फॉर्म 48 पर जो उन्होंने जारी किया है, उसके ऊपर यासिर गिलानी साहब के 245 से कम करके 133 कर दिए। अपने ही फॉर्म 45, जाली फॉर्म 45 जो है, उस जाली फॉर्म 45 को भी फॉलो नहीं किया। आप अंदाजा लगाएं, मतलब क्योंकि जब 2 नंबरी होती है ना, तो फिर ऐसे ही होता है कि आप इधर से काउंट करते हैं, वो एक उधर से कम हो जाते हैं, उधर से करते हैं, वो उधर से कम हो जाते हैं, तो एक अजीब ही घड़मस मचा है।
और इतने शानदार तरीके से उन्होंने चार्ट बनाए हैं, इतने शानदार तरीके से उन्होंने चार्ट बनाए हैं और इतने आसान बनाए हैं कि ठक 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 करके आपको चीजें पता चलती हैं कि जनाब जबरदस्त। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन ने जो जाली फॉर्म 45 तैयार किया था, उस जाली फॉर्म 45 में भी अपने ही फॉर्म 48 में तब्दीली कर दी। अपने इलेक्शन कमीशन के जाली फॉर्म 45 और उनका अपना ही फॉर्म 48 नहीं मिल रहा। इतना बड़ा तजाद, इतनी बड़ी वारदात, इतनी बड़ी धांधली, इतना, और इस डॉक्यूमेंट के ऊपर उन्होंने लिखा है कि फैक्ट्स फाइल, और आगे आप चलेंगे, आपको एंड में जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कैसा गेम चेंजर डॉक्यूमेंट जारी किया है। अब इन्होंने अपने ही फॉर्म 45 जो जाली है उसमें भी तब्दीली कर दी फॉर्म 48 में जाके, और इनके कर दिए 245 से 133 वोट फॉर्म 48 के ऊपर, और इसके जो समीउल्लाह खान हैं इनके 625 से कर दिए 660। अच्छा, इसी तरह से पोलिंग स्टेशन नंबर 3, 5, 20 ये, अच्छा एंड में मैं जरा इनके नाम भी बता दूंगा लोगों को, ताकि इस हल्के के लोगों को पता चले कि किन किन उनके पोलिंग स्टेशनों के वोट चोरी हुए, बाकियों के वोट चोरी नहीं हुए, बाकियों के उतने ही रहे हैं। अच्छा, अब आ जाए जनाब, एक तो ये चीज हो गई। अब जब आप इसको टोटल करते हैं तो ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। जो फॉर्म 45 है ओरिजिनल, जो हैं इनके पास यासिर गिलानी साहब के पास, उसके मुताबिक वो 6128 वोटों से जीते हुए। इलेक्शन कमीशन ने जो जाली फॉर्म 45 तैयार किए हैं उसके मुताबिक यासिर गिलानी साहब हारे हैं 1972 वोटों से। ठीक है, ओके हो गया, कोई मसला नहीं है, आपने हरा दिया क्योंकि हुक्म था, बड़े भाइयों का हुक्म था, और इलेक्शन कमीशन के छोटे भाइयों ने, आरओज ने और इन सारों ने मिलकर और चेंज कर दी, कोई मसला नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के अपने फॉर्म 48 के अंदर जब काउंट करते हैं तो उसके मुताबिक यासिर गिलानी हारे हैं 4316 वोटों से। इलेक्शन कमीशन के अपने फॉर्म 45 और फॉर्म 48 ही नहीं मिल रहे। इलेक्शन कमीशन के अपने फॉर्म 45 जो जाली तैयार करके अपलोड किए हैं उनमें और फॉर्म 48 में तजाद है, और इतने भोंडे तरीके से तजाद है, इतने वाज़ेह धांधली है, और इतने शानदार ये डॉक्यूमेंट तैयार किया है कि कोई जज इंसान का बच्चा हो, उसमें जरा बराबर रत्ती पर गैरत हो, वो अपने हलफ की एक रमक, एक जरा अपने हलफ से वफा करने वाला हो, तो वो 1 घंटे के अंदर अंदर ये सीट पीटीआई को वापस करेगा, 1 घंटे के अंदर अंदर। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर उस्मान राजा, इलेक्शन कमीशन के चारों मेंबरान, ये इलेक्शन कराने वाले, इन सारों को अगर इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी होती तो इनको हथकड़ियां लगा के इनको जेलों में डालना चाहिए था। जितनी इन्होंने धांधली इन्होंने अपने हाथ से अपनी धांधली के सबूत सारे यहां पर छोड़ के रखे हैं, जिसको पकड़ लिया यासिर गिलानी ने इतने खूबसूरत तरीके से। और यकीन करें, ये पाकिस्तान में देखें, जब भी कानून की हुक्मरानी शुरू होगी आपको एक बार लोगों को लटकाना पड़ेगा, आपको चौकों और चौराहों पे लटकाना पड़ेगा। कानून साजी करें, इनको चौकों और चौराहों पे फांसियां दें, सरेआम फांसियां दें, लाइव कवरेज करें। और अगर उस वक्त कानून की हुक्मरानी आपको और मुझे तो नहीं पता, साल बाद आएगी, 6 साल बाद आएगी, 10 साल बाद आएगी, हमारी जिंदगी में आएगी नहीं आएगी, क्योंकि यह करप्ट निजाम बड़ा ताकतवर है इसके लिए, क्योंकि आवाम उठती नहीं है, आवाम घरों में सोई हुई है, बैठी हुई है, वोट डालने के लिए गई है, सलाम है आवाम को, कमाल है, लेकिन वैसे नहीं निकलती। अब आप देख लें पेट्रोल कहां से कहां पहुंच गया, और बढ़ना है, बिजली, ये वो सारा, लेकिन आराम से बैठी हुई है। जिस दिन आवाम निकलेगी, इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी आएगी, उस दिन मैं कहता हूं जब भी आए, जिन जिन लोगों ने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है, चाहे वो जिस भी इदारे से उनका ताल्लुक था, चाहे उनका ताल्लुक मीडिया से था, किसी भी इदारे से उनका ताल्लुक था, अगर वो कब्रों में भी हैं तो उनको कब्रों से निकालें और उनको कब्रों से निकाल के लटकाएं। यकीन करें, इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी तब आएगी, वरना ये मुल्क मजीद तबाही और बर्बादी की तरफ जाएगा। अब आगे एक और खिलवाड़, एक और काम कमाल, इन्होंने इनकी वारदात पकड़ी है। अब ये जो पोलिंग स्टेशन नंबर 2 है, फॉर्म 46 जो है, फॉर्म 45, पहले फॉर्म 45 की बात करते हैं। फॉर्म 45 के ऊपर लिखा गया है कि टोटल बैलेट पेपर कितने इस्तेमाल हुए हैं, 528। और फॉर्म 45 के ऊपर जो NA 117 है, जो अलीजाज भुट्टर और अलीम खान का जो ऊपर मुकाबला था, उसमें भी 528 है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको 2 पर्चियां दी जाती है ना जब आपने वोट डालना होता है। एक आपको वो पर्ची मिलती है नीचे PP की, यानी पंजाब असम्बली की, प्रोविंशियल असम्बली की, और एक आपको मिलेगी NA की, नेशनल असम्बली की। अच्छा, अब दोनों आप इकट्ठा देते हैं ना, एक आप देते हैं PP और एक NA, 528 बिल्कुल ठीक है, ओके है। लेकिन दिलचस्प काम देखें, कमाल, इलेक्शन कमीशन ने ऐसा जबरदस्त उन्होंने काम किया है कि मैं बार बार कह रहा हूं, इस मुल्क के अंदर जुडिशरी में, जजेस में रत्ती बराबर भी गैरत हो,
थोड़ी सी भी गैरत हो जजेस के अंदर, तो इन एक चीज को देख के ना वो फौरन कहें कि इनको पकड़ो सारों को, इन आरों को भी, इन सारों को गिरफ्तार करो, हथकड़ियां लगाओ और इनको घसीट के लेके वो अदालतों के अंदर। इसमें जनाब इलेक्शन कमीशन का जो फॉर्म 45 है पीपी 145 के लिए, उसमें इन्होंने 528 से कितना कर दिया कि वोट पड़ा है 1015, लेकिन खबर ये नहीं है कि 528 से 1015 कर दिया। अब आप कहेंगे ये कौन सी खबर है, और भाई उन्होंने जाली वोट क्योंकि बढ़ाए हैं तो उन्होंने इधर लिखना था 1015। खबर ये नहीं है, खबर ये है कि पीपी 145 में तो बैलेट उनके मुताबिक इस्तेमाल हुए हैं और वोट पड़े 1015, लेकिन अली इजाज भुट्टर और अलीम खान के मामले में वो ये 528 वोट पड़े। अब आप कुछ शायद समझ ना आई हो, पर्ची इकट्ठी दी उन्होंने, पीपी की और एनए की सेम दी, जितने पीपी के ऊपर वोट डलने थे प्रोविंशियल असेंबली के ऊपर उतने ही डलने थे एनए के ऊपर, क्योंकि कभी आपने देखा है कि आप वोट डालने गए हो और आपको एक ही उन्होंने बैलेट दिया। हाँ, इस्लामाबाद में एक ही होता है क्योंकि एनए का होता है, यहाँ पे सूबाई असेंबली की तरह नशिस्त का नहीं होता, सिर्फ एनए का होता है। जैसे मैंने वोट डाला तो मुझे एक ही बैलेट पेपर मिला और वो था एनए का। लेकिन यहाँ पे बाकी जो है पंजाब में, बाकी सूबों में, उसमें आपको 2 बैलेट पेपर मिलते हैं ना, एक सूबाई असेंबली का, एक नेशनल असेंबली का। इलेक्शन कमीशन के डॉक्यूमेंट के मुताबिक प्रोविंशियल असेंबली के ऊपर, सूबाई असेंबली के ऊपर वोट पड़ा है 1015 और उसी पोलिंग स्टेशन के ऊपर कौमी असेंबली का वोट पड़ा है 528। इससे भोंडा मजाक नहीं हो सकता। और इन्होंने, ये मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं, टोटल जो इन्होंने ये 22 पोलिंग स्टेशनों की इन्होंने वारदात पकड़ी है और 22 के 22 पोलिंग स्टेशन की एक एक चीज इन्होंने लिखी हुई है। और इसी तरह से फिर खबर आप कहेंगे कि बस इतनी खबर थी, नहीं, खबर आगे है, इससे भी बड़ी खबर है। फॉर्म 46 इलेक्शन कमीशन का अपना फॉर्म 45 ये कहता है कि 1015 वोट डाला, अपना जो जाली फॉर्म 45 है, और अपना जो जाली फॉर्म 46 तैयार करके डाला उसके ऊपर जो है वो क्या कर रहे हैं, 998 कर रहे हैं। मतलब यार कोई हद होती है, खुदा की कसम, धांधली की, बेगैरती की कोई हद होती है। इन्होंने बेगैरती की सारी हदें पार कर गए हैं ये, कि अपने फॉर्म 45 पे जाली फॉर्म 45 तैयार करके कह रहे हैं कि 1015 वोट डला है, डला 528 था, कह रहे नहीं 1015 डला है क्योंकि और ठप्पे लगाए गए और पर्चियां डाली गई हैं। और इनका अपना फॉर्म 45 आगे जाके कहता है कि 998 वोट डला है, 115 से 998 कर दिया। और फिर यह खबर भी नहीं है, फिर जो इनका फॉर्म 48 है वो जाके कहते हैं 908 वोट डला है। यार अंदाजा लगाएं, फॉर्म 45 जो ओरिजिनल है उसको तो आप छोड़ ही देना, उसको तो चैप्टर ही आप क्लोज कर दें। जो जाली फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ने अपना तैयार किया है, उस अपने जाली फॉर्म 45 में कह रहे हैं कि 1015 वोट डला है, फिर अपने जाली फॉर्म 46 में कह रहे हैं कि 998 डला है, और फिर अपने फॉर्म 48 में कह रहे हैं 908 डला है। इसका मतलब यह है कि ये तीनों फॉर्म तैयार करने वाली टीमें अलग अलग थी। यानी 3 कमरे थे ना, एक कमरे में ये फॉर्म तैयार हो रहा है, दूसरे में दूसरा हो रहा है, तीसरे में तीसरा हो रहा है, और तीनों का कोई वो आके बता रहे थे कि इस कितना कर दो, इतना कर दो, और बताने में गलती जाहिर है वो जब आप एक मैसेज देते हैं दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, और ये सारा हो जाता है। इलेक्शन कमीशन के अपने फॉर्म्स में तजादात हैं, जो उन्होंने अपने फॉर्म जारी किए उनमें तजादात हैं। मैं आपको कह रहा हूं ये केस 10 मिनट के अंदर अंदर ये हल हो सकता है अगर गैरत हो किसी जज के अंदर। आपको पता है गैरत थोड़े से जजेस में, गैरतमंद जज थोड़े से हैं, बाकी तो आपको पता ही है जो यहाँ पे हालात हैं। तो ये एक पोलिंग स्टेशन का इतना ज़बरदस्त इन्होंने किया हुआ है। और इन्होंने ये भी आपको बता दूं कि इन्होंने एक वेबसाइट के ऊपर ये सारी चीज़ें अपलोड की हुई हैं। अब आगे हैं, इसके बाद इन्होंने तहरीक लब्बैक, जमात इस्लामी, इन और एक मरकजी मुस्लिम लीग है, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग, इनके उम्मीदवारों के स्क्रीनशॉट लगाए हैं, जो इनके पास ओरिजिनल भी वीडियोस हैं, सारे बयानात हैं। जैसे ये तहरीक लब्बैक के हैं, इनका यासिर गिलानी साहब ने ट्वीट किया हुआ है अपने ट्विटर अकाउंट से। शादरा लाहौर पीपी 145 से तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार उमैर जहांगीर रिजवी साहब ने भी गवाही दी है कि यासिर गिलानी तकरीबन 6000 की लीड से जीते हैं और नून लीग के समीउल्लाह खान हारे हैं। इससे पहले जमात इस्लामी और मरकजी मुस्लिम लीग भी गवाही दे चुके हैं, मैंडेट पे डाका नामंजूर, यह भी उन्होंने शवाहिद साथ लगाए हैं। उसके बाद उन्होंने जमात इस्लामी क्या लगाया है, जमात इस्लामी शादरा के उम्मीदवार ने भी इलेक्शन कमीशन से मुतालबा कर दिया कि जो जीता है उसका नोटिफिकेशन किया जाए। पीपी 145 से यासिर गिलानी और एनए 117 से अली इजाज भुट्टर वाज़ेह अक्सरियत से जीते हैं। ये जमात इस्लामी के रहनुमा, इनका नाम लिखना चाहिए था, इनका नाम नहीं लिखा गया, ताकि इनका नाम लेना चाहिए था, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए था, बड़े सर्फ की बात है। इन्होंने भी ये बयान दिया।
अब मरकजी मुस्लिम लीग के इंजीनियर मोहम्मद आदिल साहब, इनकी स्टेटमेंट है कि यासिर गिलानी के मैंडेट को चुराने की शदीद मज़म्मत करते हैं और कानून के दायरे में रहते हुए हर तरह की भरपूर हमायत का ऐलान करते हैं। ये एक और जमात के उम्मीदवार कह रहे हैं। अब आ जाए जनाब सबसे कमाल और शानदार चीज़ जो किसके लिए है, वन एंड ओनली, आप सबकी मोहब्बत, आप सबका प्यार, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के लिए। काजी फाइज ईसा साहब ने बहुत दलाइल दिए थे इन आरोज के हक में कि ये आरोज तो इनसे कमाल, इनसे नेक, पाकबाज, अल्लाह के वली, नेकबाज, पाकबाज, शानदार किरदार, साफ किरदार और कमाल लोग, जिनके चेहरों को देखें तो रश्क आए, इनसे अच्छे लोग नहीं मिल सकते जो मेरे सिकंदर सुल्तान राजा ने सिलेक्ट किए हैं। ये काजी साहब ने बड़े दलाइल दिए थे इन आरोज के हक में, और आज तक वो केस दोबारा नहीं लगाया जिसमें उमैर न्याजी साहब को कंटेम्प्ट नोटिस किया था। इस आरओ को, जिसमें जरा ये बताते हैं कि पहले कोई और आरओ था और फिर समीउल्लाह खान साहब ने, अज़मा बुखारी साहब के हामिद ने वो आरओ चेंज करवाया और नाम डलवाया मोहम्मद हफीज साहब का। ये कौन है जनाब? ये हैं डिप्टी सेक्रेटरी पंजाब टेक्निकल बोर्ड PTB लाहौर। इनके हवाले से जब इनको ये लगाया गया है आरओ, इनके खिलाफ एक इंक्वायरी डॉक्यूमेंट निकाल लाए हैं जनाब यासिर गिलानी साहब। ये पूरा डॉक्यूमेंट है, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो करूंगा, अभी ये वीडियो लंबी हो गई है, आपके लिए भी मुश्किल होगा। ये डॉक्यूमेंट है, ये इंक्वायरी रिपोर्ट है जनाब, कितने सफ़ात की। ये काजी साहब का जो आरओ है, जिसको काजी साहब बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, मोहम्मद हफीज, 8 सफ़ात की इंक्वायरी रिपोर्ट है। और ये कब की है? ये रिपोर्ट है 13/11/2023 की। इलेक्शन कब था? 8 फरवरी 2024। ये 13/11 यानी नवंबर 2023 में इनके खिलाफ इंक्वायरी कंक्लूड हुई थी और इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं उसमें इनको मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया गया है, इनकी बर्खास्तगी की सिफारिश की गई है, इनका ये सारी इनकी वारदात, इनकी 2 नंबरी, सारा कुछ इनका पकड़ा गया था। और इनके ऊपर जो कमेटी बनी थी उसमें मोहम्मद खुर्रम मुराद साहब थे और इजाज हमीद साहब थे, कन्वीनियर थे उन कमेटी के, और मेंबर थे मोहम्मद खुर्रम मुराद साहब। और इन्होंने कहा कि हमने जो है वो हमने इन्वेस्टिगेशन की, हमने क्या पाया? स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर एविडेंस पाया, और जिसका रिजल्ट ये है कि कोई डाउट नहीं है कि इसके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए और इसके खिलाफ मिस्टर मोहम्मद हफीज डिप्टी सेक्रेटरी के खिलाफ, PBTE के खिलाफ और PIDA के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये इसलिए होना चाहिए कि बहुत सीरियस चार्जेस हैं, बहुत सीरियस किस्म का इन्होंने मिसकंडक्ट किया है, फ्रॉड किया है, और वो इस्टेब्लिश हो चुका है प्रोब के दरमियान और इब्तदाई इंक्वायरी के दरमियान। ये है काजी फाइज ईसा साहब का मोहम्मद हफीज, काजी फाइज ईसा साहब का वो आरओ जिसके हक में काजी साहब ने दलाइल दिए थे मनसब पर बैठकर, और इसको बहाल किया था काजी फाइज ईसा साहब ने कि ये आरओ जबरदस्त इलेक्शन करवाएगा। ये है जनाब वो फाइल। इमरान खान साहब बाहर होते, इनको बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, मल्टी मीडिया पे चीजें दिखाते, इंटरनेशनल मीडिया को दिखाते, एक इंग्लिश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते, एक उर्दू में प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते, और इसके ऊपर पूरा एक वाइट पेपर जारी करते हैं इमरान खान साहब, ये एक और इसकी समरी बना के इसके साथ। तो ये जनाब मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जनाब, के 168 में से 146 सेम है, 22 के ऊपर तब्दीली की गई है, 17 में फॉर्म 45 बदला गया है, 5 में फॉर्म 48 बदले गए हैं, और इलेक्शन कमीशन के अपने फॉर्म, जाली फॉर्म 45, फॉर्म 46, फॉर्म 47, फॉर्म 48, फॉर्म 49 ये मैच नहीं करते इलेक्शन कमीशन के। इस हल्के में, एक हल्के में जो जबरदस्त काम किया गया है, सारे हल्कों में यही है, और ओरिजिनल के मुताबिक 6128 से जीते हुए हैं यासिर गिलानी साहब। फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन का जो है उसके मुताबिक वो 1972 वोटों से हारे हैं, लेकिन ECB के अपने फॉर्म 48 के मुताबिक 4316 से वो हारे हैं। और बाकी जमातों के बयानात आपको मैंने बताए, आरओ के खिलाफ कार्रवाई हुई है वो बताया आपको, कुछ सबूत और उनके पास। तो ये है जनाब सूरत हाल, और मैं जल्दी जल्दी बता दूं, ये आखिर में बाकी हल्के के लोगों को सुनने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो इस हल्के के लोग हैं उनको बता दूं कि किस किस पोलिंग स्टेशन का वोट चोरी हुआ है, बाकियों के वोट पूरे रखे गए हैं। ओल्ड एज एम्प्लॉयज बेनिफिट, मेन GT रोड कोर्ट, शहाबुद्दीन शादरा लाहौर, इसका डायरेक्टोरेट ऑफ सोशल सिक्योरिटी 65 GT रोड, इसका ईस्ट स्कूल कैंपस जो है बाजार कोट शहाबुद्दीन शादरा लाहौर, इसका मेलमान, और इंस्पायरर स्कूल, ओल्ड मिलत स्कूल जो है उसका न्यू मुस्लिम मॉडल स्कूल नियर मस्जिद अनायत गौसिया नियर अजीज कॉलोनी शादरा, CDG बॉयज हाई स्कूल इस्लाम नगर, इकरा रोजातुल अतफाल स्ट्रीट नंबर 8
ये इसका वोट चोरी हुआ है। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हाई स्कूल बॉयज़, इनका वोट चोरी हुआ है। नुसरत मॉडल स्कूल इसका हुआ है, ये मोहम्मदी चौक के करीब है शादरा में। उसके बाद गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बोटरी टोयोटा मैच फैक्ट्री शादरा। लर्नर स्कूल इसका अली पार्क के करीब जो है उसका, द लर्नर स्कूल इसका जो है अली पार्क के करीब ये भी। उसके बाद स्टार्स हाई स्कूल फैसल पार्क इमामिया कॉलोनी कैंपस, इसका वोट चोरी हुआ है। बस आखिरी पेज है। इसके बाद वोट चोरी हुआ है जनाब स्टार्स हाई स्कूल फैसल पार्क इमामिया कॉलोनी कैंपस, अलाइड स्कूल बरकत टाउन फैसल पार्क शादरा, न्यू कैंपस ऑफ एजुकेशन बेगम कोट शादरा, अल मिराज स्कूल सईद पार्क शादरा, दार रकम स्कूल नियर लाल हवेली शादरा, MI वेलप गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल चमन कॉलोनी नियर शादरा मोड़, MI वेलप गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल चमन कॉलोनी, इसका एक मेल है एक फीमेल है जो पोलिंग स्टेशन है। और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मियाँ फिरोज पार्क शादरा। इन पोलिंग स्टेशनों पे वोट चोरी हुआ है। इन पोलिंग स्टेशन के लोग जब जब इन स्कूलों के सामने से गुजरें तो वो ज़रूर महसूस करेंगे यार हमने तो इधर आके वोट डाला था, हमारा वोट चोरी हो गया, बाकियों का वोट चोरी नहीं हुआ। इनमें वोट चेंज किए गए, यानी इसमें वोट चोरी इस तरह से उनका, मैं कह रहा हूं कि उनके वोट तो गिने उतने ही गए, लेकिन जाली वोट डाल के और इनका वो जो फ़र्क था वो बदल दिया गया। तो ये है जनाब सूरत हाल। गेम चेंजर डॉक्यूमेंट, गेम चेंजर डॉक्यूमेंट, इससे खूबसूरत डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता जो 10 मिनट में आप समझा सकते हैं। और मैंने तो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया इसलिए कि आम व्यूवर भी सुनता है, उसको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये सीट कंफर्म जाएगी, कंफर्म जाएगी, कंफर्म जाएगी, लेकिन देखना है कि ये कौन सा जज सुनता है। और मैं आपको बता दूं यासिर गिलानी साहब और अली जाज भुट्टर, मैं बाकियों से भी ज़ाहिर है मिलूंगा तो पता चलेगा कौन क्या है, लेकिन इन दो से, क्योंकि मेरी पहले अली जाज भुट्टर से मुलाकात हुई है, अब मेरी मुलाकात हुई है इनके साथ, ये दोनों तो किसी सूरत में अपनी सीटें नहीं छोड़ने वाले। ये इन जजेस को नहीं भागने देंगे जो ट्रिब्यूनल में होंगे। ये बहुत कुछ उन्होंने, ज़ाहिर है जो बातें मुझे ऐसी बताई हैं, जो उन्होंने मुझे कहा है कि आपने अभी ये डिस्क्लोज नहीं करनी, ये कॉन्फिडेंशियल है, वो मैं नहीं कर रहा, लेकिन वो मुझे अंदाज़ा है कि कितनी तगड़ी चीज़ें करने जा रहे हैं ये जो यासिर गिलानी साहब हैं। लेकिन यासिर गिलानी साहब के लिए बहुत एप्रिसिएशन, बहुत एप्रिसिएशन। इतने ही खूबसूरत डॉक्यूमेंट जिसने तैयार किया है। जितने पीटीआई के लोग फॉर्म 45 जीते हुए हैं जाके बैठ जाएं यासिर गिलानी साहब के पास, उन्हें कहें यासिर गिलानी साहब आप टाइम दें, हम आपके पास आ रहे हैं, जाके बैठ जाएं, खाना भी यासिर गिलानी साहब से खाएं, चाय भी यासिर गिलानी साहब से पिएं और काम भी यासिर गिलानी साहब से करवाएं। और यासिर गिलानी साहब जो है ना, वो आप मुझे ये नहीं पता कि ये पीरों वाले, मैं मतलब ज़ाहिर है गिलानी हमारे लिए जो सैयद हैं वो बड़े काबिल एहतराम है। तो अगर ये कोई मुरीद से उम्मीद करते हैं तो जाके इनके हाथ पे बैत भी करें और इनकी मुरीदी भी इख्तियार करें। इस मामले में सिर्फ ये धांधली के खिलाफ कैसे लड़ना है, डॉक्यूमेंट कैसे तैयार करना है। ज़बरदस्त यासिर गिलानी साहब, बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त। और इलेक्शन कमीशन की ढटाई, बेगैरती, मतलब इससे ज़्यादा गलाजत और खबासत इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता। जो उन्होंने किया है सिर्फ एक हल्के का मैंने बताया और ये दे का एक दाना मैंने आपको चखाया है। हुआ हर जगह ये है, फ़र्क सिर्फ ये है कि यासिर गिलानी साहब ने ये डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया है। उन्होंने ये एक मुझे फिर मैसेज भी किया, एक ड्राइव के ऊपर ईच एंड एवरीथिंग अपलोडेड है, ईच एंड एवरीथिंग अपलोडेड है। यह है जनाब सूरत हाल। और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।